किरनापुर में आयोजित हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। किरनापुर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 30 मार्च को राणा हनुमान सिंह बीएड महाविद्यालय किरनापुर में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वत, संजय उइके, विधायक बैहर सुश्री, हिना कावरे, पूर्व विधायक लांजी सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, मंडलम के अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट सिंह सरस्वत ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, हमारा एक कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमें पिछले 10 वर्षों की मोदी सरकार के जुमले एवं देश की जनता से किए गए झूठे वादों की सच्चाई लोगों को बताना है। पिछले 10 वर्षों में देश में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, उसके बावजूद सरकार केवल अपने टीवी विज्ञापनों के आधार पर वाहवाही लूटने में लगी है। हम सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत तय है। पिछले 2 दिनों में बालाघाट सिवनी के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों एवं युवाओं ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और हमारा ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं सुश्री हिना कावरे ने भी समस्त कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। कहा कि निश्चित ही मुझे टिकट नहीं मिली, हालांकि सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व किसी को एक ही को टिकट देता है। इस बार सम्राट सिंह सरस्वत जी को टिकट मिली है तो हमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के लिए काम करते हुए उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजना है और इसके लिए हमें एक एक मतदाता तक पहुंचना होगा। हमने अपने विधानसभा चुनाव में जो गलतियां की है उसे दोहराना नहीं है। एक एक मतदाता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। आज हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में डाली कावरे, जिला पंचायत सदस्य मीरा राधेश्याम, सिगन दुपे, चेतना अजय कुर्राहे सहित यूसुफ पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी किरनापुर असीम चौहान, रणजीत सिंह चौहान, मानिक खरे, हिम्मतलाल गढ़वंशी, बेनीराम खोटेले, प्रीतम जोशी, जितेंद्र सिंह दसमेर, गणेश आवरे, सरपंच ग्राम पंचायत अकोला भूपेंद्र धुआरे सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। MPCJ 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। ये आप सभी को पता है कि हम लोगों का जिला पंचायत किस तरीके से बना, और आपको एक चीज ये भी बता दूं, राजनीति में लाने के लिए और आने का मौका मुझे बहन हिना कावरे जी से ही मिला, और जिस तरीके से मैं अध्यक्ष भी बना तो पूरा टाइम कंधे से कंधा लगा के हिना कावरे जी ने मुझे अध्यक्ष बनवाया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद में विधानसभा और ये और वो सब हुई, टिकट मैंने भी मांगा, हमारी बहन ने भी मांगी। मुझे आखिरी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि टिकट मेरे को मिल जाएगी। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस क्षेत्र से मुझे जीतना है और बालाघाट जिले से और सिवनी जिले से मुझे जीतना है, तो मैं अपनी बहन हिना कावरे जी के बिना नहीं जीत सकता। जो भी तैयारी है हमारी बहन की तैयारी के बेस पे ही मैं चल के आगे बढ़ूंगा और आपके आशीर्वाद से जीतने का मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। आप लोगों के सहयोग के साथ बिल्कुल जीत के आपकी सेवा में लगे रहूँगा। धन्यवाद। हिना कावरे जी की हत्या कर दी गई। उस समय तो राजनीति की ABCD भी हमको नहीं आती थी, पता भी नहीं होता था कि कौन किसका है, कौन अपना है, कौन पराया, कुछ भी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन ये जो लोग आपको सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये जो लोग आपको मंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं। हिना कावरे की भी ताकत जानना चाहते हो तो ये नहीं है कि दिल्ली और भोपाल में हिना कावरे को लोग जानते हैं। हिना कावरे की असली ताकत ये सामने बैठे लोग हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी रही होगी कि लिखीराम कावरे जी की हत्या हुई और कावरे परिवार की राजनीति खत्म, तो वो यही लोग हैं जिन्होंने लिखीराम कावरे जी के परिवार में राजनीति दोबारा लाए और ऐसा नेतृत्व करने का मौका दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश में। हाँ, मुझे गर्व है कि 2 बार मुझे उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला और वो इन सब के आशीर्वाद की देन। उंगली पकड़ के चलना जिन्होंने मुझे राजनीति में सिखाया वो मेरे सामने बैठे हैं। आज यदि हिना कावरे मजबूत और इतनी दमदारी से दम रख रही है तो उसका कारण मुझे सामने बढ़ना सिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि राजनीति में कावरे परिवार के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। ये हिना कावरे से ज्यादा जो हिना कावरे का बड़ा परिवार सामने बैठा है ये मुझसे बेहतर निर्णय लेगा और मुझे विश्वास है कि हम हमेशा अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी चाहे कितना भी टारगेट कर ले, बीजेपी चाहे कितना भी लक्ष्य बना ले राज्य के लिए, लेकिन हमारे लोगों को अब दूध के जले हो गए। अब टिकट मिलने की बात हो, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे चुनाव जीतने की बात हो, तो हम लोग ऐसा दूध से जले हुए लोग हैं, तो हम तो छाछ को भी फूक फूक कर दिएंगे। सही है कि नहीं बताओ? और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। और यही नहीं बल्कि मैं तो हमारे सम्राट भैया से ये बात कहना चाहूंगी कि जब मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी करने निकली थी तो मैंने उसकी शुरुआत ही गांधी से किया। सबसे पहले मैंने कहा कि अपना घर मजबूत करो, उसके बाद आप घर से बाहर निकलो। मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष सम्माननीय सुश्री हिना कावरे जी, और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे भी वो व्यक्तित्व जिन्हें हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चयन कर हमारे बीच भेजा है, वे हमारे बीच उपस्थित हैं। वैसे ही हमारी जिला पंचायत की सदस्य सम्माननीय सुश्री डाली कावरे जी, श्रीमती मीरा राधेश्याम सिंगनदुपे जी, श्रीमती चेतना अजय कुराहे जी, हमारे भी जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सम्माननीय भाई गणवंशी जी, पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय भाई कुटेले जी, हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय भाई मुकेश जोशी जी, सम्मान